कप्तान के खिलाड़ी हालात के सामने डट गए। पीटीआई का मैंडेट चोरी करने या छीनने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। इक्तदार की बंदरबाट में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान फूट पड़ गई है। ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ के खिलाफ बोल पड़े, बड़ा बयान जारी कर दिया। जावेद लतीफ के दबे अल्फाज में एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात। खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल, हवाओं के रुख तब्दील हो गए। पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। अभी हफ्ता 10 दिन और लगेंगे शायद कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों का इजलास बुलाने के लिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शायद फिर से मैंडेट लेना पड़ जाए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी करने की, छीनने की बहुत कोशिश की गई। सिर्फ एक शख्स टूटा है जिसका नाम वसीम कादिर है, और वो बगैर किसी दबाव के टूटा है। वो गलत बयानी कर रहा है। हम मुस्लिम लीग नून के इंतहाई मोतबर ज़राए से बात हुई है, वो अपनी ख्वाहिश पर और अपनी बिल पर मुस्लिम लीग नून में गया है। उस पर कोई दबाव नहीं है। वो कह रहा है कि उसकी फैमिली छुपी हुई है, उसकी फैमिली बड़े सुकून के साथ इस्लामाबाद में बैठी हुई है और कोई इशू नहीं है उसकी फैमिली को। तो वसीम कादिर अकेला टूटा है और अपनी मर्जी से टूटा है, उसे किसी ने नहीं तोड़ा। बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान है, जो नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली है, उनमें से अभी तक कोई नहीं टूटा। मुख्तलिफ लोगों के हवाले से बयानात जारी किए गए। मियाँ अजहर साहब जो कि बुजुर्ग सियासतदान हैं, उनके हवाले से एक बयान जारी किया गया कि शायद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। तो उन्होंने सख्ती से तरदीद की। मियाँ अजहर साहब हमाद अजहर साहब के वालिद हैं और हमाद अजहर साहब बिल्कुल महाज पर डटे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ। इसी तरह मुख्तलिफ खुर्रम शहजाद विर्क के हवाले से भी बयान जारी किया जा रहा है, जिन्होंने शेखुपुरा में जावेद लतीफ साहब को हराया है। तो तमाम ये झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान का कोई खिलाड़ी नहीं टूटा और वो तमाम तर दबाव, तमाम तर मुश्किलात को फेस कर रहे हैं और हर माल में वो इमरान खान के साथ डटे हुए हैं। इसीलिए अगर कोई एक भी टूटा होता तो अब तक उसे सामने लाया जा चुका होता। बल्कि बात तो कुछ और है। बात यह कि जो कंप्लीटली आजाद उम्मीदवार है, यानी कि ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेटरी थे, ना किसी और जमात के मैंडेटरी थे, जो आजाद अरकान जीते हैं कौमी असम्बली के, वो भी अभी तक मुस्लिम लीग नून के हत्थे नहीं लग रहे। उन्हें भी अपनी सियासत बचानी है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ टिल्ट रखते हैं। तो मुस्लिम लीग नून जो दावे कर रही थी या जो समझ रही थी कि शायद पैसे की चमक से या कुछ और इस्तेमाल करके, किसी की कुव्वत ताकत लेके, डरा धमका के, लालच देके इनको खरीद लिया जाएगा, तो मामला उससे बढ़ गया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का वोटर वाइब्रेंट है। मैं ये भी बताता चलूं कि जो वसीम कादिर ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है, उसके खिलाफ शदीद प्रोटेस्ट किया गया और 300-400 लोग उसके घर पर गए थे। वहां पर उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने कहा है कि वो वसीम कादिर के खिलाफ एज ए वोटर अदालत में जाएंगे कि इस शख्स ने हमारे साथ धोखा और फ्रॉड किया है। तो इस सारी सूरत हाल को देखकर कोई भी टूटने के लिए या कोई भी खुद को बेचने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर सोने से सुहागा, एक तो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी अपने अपने नंबर पूरे नहीं कर रही, ऊपर से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। पीपल्स पार्टी चाहती है कि वजारत उज़्मा पीपल्स पार्टी को दी जाए, क्योंकि पहले 16 महीने जब बार्गेन पोजीशन में थी पीपल्स पार्टी, तो बगैर किसी चू चरा के उन्होंने मुस्लिम लीग नून को वजारत उज़्मा दी थी। तो अब बिलावल भुट्टो का यह कहना है कि अब वजारत उज़्मा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक है, हमें दिया जाए। यह लड़ाई उनके दरमियान चल रही है। बदले में मुस्लिम लीग नून ने सदारत की ऑफर की है, चेयरमैन सेनेट की ऑफर की है और इसी तरह स्पीकर कौमी असम्बली की भी ऑफर की गई है। लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है कि उन्हें वजारत उज़्मा दी जाए, अदरवाइज उन्हें पंजाब की वजारत आला दी जाए। अब पंजाब की वजारत आला से मुतालिक खुद हाउस ऑफ शरीफ में कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं, तो उस पर तो मुस्लिम लीग नून कतई तौर पर राजी नहीं होगी। अब पीपल्स पार्टी के अंदर ये अफवाहें उठ रही हैं या ये मशावरत आ रही है, ये चीजें आ रही है कि मुस्लिम लीग नून का अगर साथ दिया तो पंजाबी कहते हैं कि कोई एक बेल होती है, वो किसी दरख्त पर चढ़ा दी जाए तो वो दरख्त सूख जाता है। तो ये अगर बेल ऐसी बन गई है मुस्लिम लीग नून, जो इसके साथ टच होगा उस सियासी तौर पर उसे नुकसान होगा।
ये बात पीपल्स पार्टी ने आज रियलाइज किया और उसकी सीईसी का जो इजलास था उसमें खुलकर अरकान ने राय दी कि अगर मुस्लिम लीग नून हमारे मुतालबात नहीं मानती तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को अपोजिशन में बैठना चाहिए और मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं देना चाहिए। अब देखना यह कि ऐसे में होगा क्या, ये एक असल सवाल है कि इन हालात में होगा क्या। फिर क्या ऐसा लग रहा है कि अगर हुकूमत नहीं बन पाती, ना मुस्लिम लीग नून के पास मैंडेट है, ना पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट है, और ना ही क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह है बैरिस्टर गौहर साहब वो कह चुके हैं कि हमारी 150 से ज्यादा नशिस्तें हैं, फॉर्म 47 में हमें जानबूझकर हराया गया है। अगर तो अदालतों के फैसले आ जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट उसको वापस मिल जाता है तो फिर पीटीआई इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत बना सकती है। अदरवाइज कोई जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो तनहा गवर्नमेंट बना सके। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर ये कंसेंसस नहीं आता, जाहिर है मुस्लिम लीग नून को पीछे हटना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी को कुछ पीछे हटना पड़ेगा। अगर इनके दरमियान मामलात नहीं तय पाते तो फिर मामला, और पीटीआई को भी उसका मैंडेट नहीं वापस किया जाता तो मामला फिर फ्रेश इलेक्शन की जानिब जा सकता है और वो यकीनन एक बड़ा सेटबैक होगा कि अगर कोई भी सियासी जमात अपना मैंडेट आवाम से नहीं लेके आ सकी तो ये खदशात अभी मौजूद हैं। ये भी कहने की बात है कि देखिए मामला तो उसी तरफ जा रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सकी। पीटीआई वो तनहा जमात खड़ी हुई है, वो कह रही है, वो अपनी विक्ट्री क्लेम कर रही है कि हमारी 150 से ज्यादा हमारी नशिस्तें, हमें जानबूझ के हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, हमें हराया गया है। या तो वो मैंडेट चोरी होगा या फिर कोई बड़ा बैठकर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मामला तय कराएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो पावर शेयरिंग है उसको फार्मूले को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया है कि 2.5 साल शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हो और 2.5 साल बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम हो। तो पीपल्स पार्टी ने इस फार्मूले को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया और पीपल्स पार्टी के अंदर से ये आवाजें उठ रही है कि अपोजिशन में बैठा जाए और भरपूर अपोजिशन करके अपना जो वोट बैंक है उसको वापस ले जाए। मुस्लिम लीग नून के साथ इस वक्त लगने का मकसद यह है कि इतना बड़ा सियासी नुकसान होगा जो फिर पूरा करने में बहुत वक्त लगेगा। इसी असना में ख्वाजा आसिफ, जो कि मुस्लिम लीग नून के बड़े आम रहनुमा समझे जाते थे, ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बोल पड़े हैं और ख्वाजा आसिफ ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं है बल्कि शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। मैं इसलिए इसको खिलाफ बयान इसलिए कह रहा हूं कि पूरी मुस्लिम लीग नून कह रही है कि इस बात का इख्तियार पार्टी कायद को दे दिया गया है। पार्टी कायद यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे कि हमारा वजारत उज़्मा का कैंडिडेट कौन होगा और हमारा वजारत आला पंजाब का कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हमारे उम्मीदवार नहीं है। क्या मियां साहब के खिलाफ पार्टी में बगावत हो चुकी है? क्या शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप ज्यादा भारी हो गया है, हैवी हो गया है? मैं इस बयान को कैसे लूं? देखिए ख्वाजा आसिफ साहब कोई बच्चे तो है नहीं, वो सीनियर सियासतदान है और मुस्लिम लीग नून के बड़े करते धर्ताओं में उनका शुमार होता है। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह क्यों बयान दिया है, किसके कहने पे दिया है, किसको खुश करने में दिया है? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्या फॉर्म 47 में कुछ मामलात इधर से उधर करने की पादाश में यह बयान दिया गया है? क्यों दिया गया है? पार्टी कैद नवाज शरीफ है और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हमारे यानी कि मुस्लिम लीग नून के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ नहीं है बल्कि शहबाज शरीफ है। तो फूट पड़ गई और मुस्लिम लीग नून पूरा इलेक्शन इसी बात पर लड़ी है कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। मियां साहब आएंगे तो लागत पड़ता जाएगा, वो चीनी सस्ती, आटा सस्ता, महंगाई खलास कर दी जाएगी, पेट्रोल सस्ता कर दिया जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा, ये कर दिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून कह रही है कि वजीर आजम नवाज शरीफ हमारे नहीं है। खुद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से ऐलान लाताल्लुकी कर रही है। ख्वाजा आसिफ साहब का यह बयान मायनी खेज है। इस बयान को स्लिप ऑफ टंग ना समझा जाए, इस बयान को पूरी प्लानिंग समझा जाए। ख्वाजा आसिफ का बयान ये ऐसे नहीं है, वो कोई बच्चे सियासतदान नहीं है कि उनके मुंह से ये बात निकल गई। उन्होंने वजाहत की है कि भाई हमारे वजारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ हमारे कैंडिडेट नहीं है, हमारे कैंडिडेट शहबाज शरीफ साहब हैं। तो आज ख्वाजा आसिफ ने न जाने किसके कहने पे बयान दिया। ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कहा जाता है कि वो हैं मुस्लिम लीग नून के, लेकिन असल में वो बंदे ताकतवर कुव्वतों के हैं। तो ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून का तो एक उन्होंने चोका पहना हुआ है ना, असल में वो किसी और के हैं और ये वही कर गए जो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत खतरे की घंटी है। मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ को अब पता चला है
कि मुझे क्यों निकाला के बाद मुझे क्यों बुलाया का मामला फिर से सर उठा सकता है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि मियां नवाज शरीफ हमारे वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं है। ये बड़ा अनहोना बयान है और मेरे लिए बड़ा ज़ाहिर एक पॉलिटिकल रिपोर्टर हूं मैं, तो बहुत मायने खेज है। पूरी मुस्लिम लीग नून इसी बयानी के साथ खड़ी थी कि पार्टी कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फैसला करेंगे। वो भाई ख्वाजा आसिफ कह रहे होते दौड़े चुके नहीं मियां साहब। पूरी मुस्लिम लीग नून इसी बात पर इलेक्शन लड़ी कि मियां साहब चौथी बार आएंगे तो लग पता जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मियां साहब तो दौड़ में ही नहीं है भैया, साडा वजीर आजम तो शहबाज शरीफ है, असं तो दादियां को शहबाज शरीफ का नाम लैके जाना, नवाज शरीफ का ना ही नहीं लैके जाना सी। तो ये नवाज शरीफ के लिए खुद सोचने की बात है कि ख्वाजा आसिफ ने फॉर्म 47 पुर कराने के मामले में ये बयान दिया। जरा मियां साहब खुद इस पर गौर कीजिएगा और मरियम नवाज शरीफ साहबा इस बयान पर लाजमी गौर कीजिएगा जो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया है। जावेद लतीफ़ साहब ने अभी थोड़ी देर पहले काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कुछ गिले शिकवे किए हैं और उन्होंने कहा कि मंजरनामा ये बता रहा है या कुछ हालात बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के रास्ते में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनने से रोका जा रहा है। ये कौन रोक रहा है और किसने कहा था कि मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनेंगे? या फिर या तो आप कह रहे हैं ना कि हमें अंदाजा हो गया हुआ है कि शायद हमारे रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं। जावेद लतीफ़ साहब खुद भी अपनी नशिस्त हार गए हैं और उनका कहना है कि शायद हमें नफरत का वोट पड़ा है हमारे खिलाफ। ये जावेद लतीफ़ साहब ने और हमारी कारकर्दगी का वोट या फिर हमारा बयानिया हम नहीं दे पाए लोगों को जिसकी वजह से हमें वोट नहीं पड़ा। लेकिन दबे लफ्ज़ों में वो गिला कर रहे हैं कि ये सारी सिचुएशन हमारे खिलाफ क्रिएट की गई है। वो क्रिएटर कौन है? तो जावेद लतीफ़ साहब आपको पता है हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो बड़े दबे लफ्ज़ों में गुफ्तगू करने के आदी हैं। उनकी मायनी गुफ्तगू होती है जिसके कई मायने आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्रक्स यही है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, उनसे कुछ गिले किए हैं कि मियां नवाज शरीफ के रास्ते में रुकावट डाली गई है और जिस तरीके से हमें हरवाया गया है या जिस तरीके से सारा किया गया है ये हमें इल्म है। ये फॉर्म 45 क्या है, फॉर्म 47 क्या है, इसमें क्या खेल खेला गया है, ये हमें इल्म है। उनका कहना है कि तमाम उम्मीदवारों के नताइज में रद्दोबदल की गई है। बहुत बड़ा बयान अब तक का जावेद लतीफ़ साहब का कि तमाम उम्मीदवारों के जो इंतखाबी नताइज हैं उसमें रद्दोबदल की गई है और मियां नवाज शरीफ साहब को भी इसीलिए हरवाया गया है ताकि मियां नवाज शरीफ का चौथी बार वजीर आजम बनने का रास्ता रोका जा सके। तो मुस्लिम लीग नून भी इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात लगा रही है। क्या गेम प्लान चेंज हो गया है? क्या यूं समझा जाए कि खेल बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गए, हवाओं के रुख तब्दील हो गए? क्या कोई कैदी नंबर 804 के लिए ठंडी हवाएं आना शुरू होने वाली है? क्या कैदी नंबर 804 इस पोजीशन में आ रहा है कि वो फिर से जो अपने मामलात हैं या अपनी बारगेन पोजीशन है उसको मजीद मुस्तहकम कर सके? क्योंकि इन हालात में ये हमारा मुल्क है, ये हमारे लिए मिसले जन्नत है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है पाकिस्तान। हमारे लिए ये तशवीश का मकाम है कि हमारे इंतखाबात में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वाज़ेह पोजीशन नहीं ले रही। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्लेम कर रही है कि हमारी एब्सोलूट मेजॉरिटी है जिसे हमसे छीना गया है। बाकी पीटीआई के अलावा कोई और जमात नहीं है जो एब्सोलूट मेजॉरिटी का दावा कर सके। सिर्फ वाहिद जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने एब्सोलूट मेजॉरिटी का दावा किया है। बाकी जमातें सिर्फ और सिर्फ इधर उधर से टमक टूइयां मार रही हैं, इधर से चीना झपटी के चक्कर में है, लेकिन कोई उनसे खरीदा नहीं जा रहा। हवाओं के रुख चेंज हो गए हैं, खेल बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका हुआ है और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर फूट पड़ चुकी है। ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ़ के बयानात को यूं आसान न लिया जाए बल्कि यह समझा जाए कि कम पै गया जे मुस्लिम लीग नून दे नाल हथ हो गया जी। ऐ तो पता लगेगा थोड़े दिनों तो बाद। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।